और नगरा के बिजली विभाग के दफ्तर पे हूँ और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जुटे हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है कि ये लोग किस तरीके का धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। हम उनसे जानने का खुद ही प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? राजीव सिंह चंदेल, जिलाध्यक्ष विश्वहिंदू परिषद बड़िया। तो चंदल जी, आप यहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगा के क्यों आए हैं? ये भीड़ जो है जनता की समस्या को लेकर के है, बिजली विभाग के समस्या को लेकर के है। जनता बिजली विभाग के जेई से उत्पीड़ित है और यहाँ लगभग कई गांवों के लोग आए हैं जो उनसे पीड़ित हैं। इसमें तो ये कैसे पीड़ित है, मतलब कि क्या आखिर कौन सा दुर्व्यवहार जो हिसाब में किया? बिजली के नाम पे अवैध वसूली जो हो रही है, जैसे बिजली बिल आज उपभोक्ता जमा कर रहा है, पुनः जो है 15 दिन के अंदर ही बिजली बिल आ जा रही है। जहाँ 1500 रुपये बिजली बिल आया करते थे, वहाँ 5000 6000 रुपये बिजली बिल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनके द्वारा कुछ लोगों को, संगठन के लोगों को, कुछ जाति के लोगों को इनके द्वारा विशेष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा धरना देने का कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ धरना दिया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, ये कब किसको बेइज्जत कर दे रहे हैं, कब किसके साथ क्या कर रहे हैं, इसका कोई मतलब माई बाप। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग समस्या से ग्रसित हैं। बहुत लोगों से पैसा लेकर के कनेक्शन के नाम पे, बहुत लोगों के ट्यूबवेल के नाम पे, कोई अब डेली प्रतिदिन यहाँ पे जनता आ रही है, जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनके द्वारा। अभी हाल फिलहाल अभी लगभग 8 से 9 महीने हुए, यहीं बगल में एक बैरही गांव पड़ता है, वहाँ पे 8 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। 8 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। कई बार लोग, गांव के लोग एप्लीकेशन दिए, हेल्पलाइन पे भी शिकायत करके इनको जो है दिए, लेकिन 8 महीने से अब तक लगा नहीं। समझ लीजिए कि उस गांव के लोग 8 महीने से कैसे जीवन यापन कर, कैसे जी रहे हैं। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बस्ती चौहानों की है। वहाँ इनसे जाति से संबंधित, इनके पार्टी से संबंधित एक भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं है, इसलिए 8 महीने से आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। वहाँ की एक हमारे संघ परिवार से एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता क्या, वो खंड के पदाधिकारी हैं, खंड के वो कार्यवाह हैं, नगरा खंड के। आज 8-9 महीने से उन्हीं के गांव की मैं बात कर रहा हूं जो 8 महीने से बिजली बिल ट्रांसफार्मर जला हुआ है। उनके द्वारा ट्यूबवेल का कनेक्शन 8-9 महीना पहले से करा करके रखा गया है। कई बार आए, कई बार जेई महोदय से मिले, लेकिन उनका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि जेई जानते हैं ये संघ के जो है और खंड के कार्यवाह हैं। अभी 4 तारीख को लहसनी गांव में गए, हमारे प्रखंड के संयोजक हैं अजीत सिंह डिम्पू, उसको जानकारी थी जेई को कि ये जो है विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद का ये पदाधिकारी है। वहाँ जाकर के टारगेट किए, उसको टार्चर किए। वहाँ उस समय वो मौजूद नहीं थे, उनकी माताजी थी, उनके माताजी के साथ इन्होंने अभद्रता किया। बताइए, 55-60 वर्ष की महिला के साथ घर पे कोई है नहीं और तुम जा करके उसको ये उल्टा सीधा बोलो कि तुम्हारे लड़कों को जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये नौकरी करने आए हैं, ये उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने आए हैं, यहाँ पे जातिवाद करने आए, जातिवाद का वैमनस्यता फैलाने आए हैं और यहाँ पर सपा का प्रचार प्रसार करने आए हैं। ये तो आपने बातचीत के दौरान 2 महत्वपूर्ण बातें कहीं कि एक तो ये जातिगत भेदभाव कर रहे हैं और दूसरी बात ये किसी दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते? आरोप नहीं है। मैं जब भी दिया हूँ, मैं ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया, एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया। 10 तारीख को मैं अधीक्षण अभियंता को बलिया जा करके दिया। अधीक्षण अभियंता ने हमसे पूछा कि इनकी क्या कमियां है, आप हमको बताइए, मैं उस पर जांच कराता हूं। मैं कहा कि आप आइए, मैं इनकी कमियां आपको चल करके दिखाता हूं। अभी आपको बताऊंगा, अभी आप बताएंगे और आकर मैं इनकी कमियां, इनकी अनेकों कमियां हैं। कितने गांव में 10% कनेक्शन है और 100% बिजली चल रही है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टी से प्रभावित गांव है, इनके जाति से प्रभावित गांव है। बगैर कनेक्शन के एसी चल रहे हैं। वो मेरे पास रिकॉर्ड है। यादवों के गांव में बगैर कनेक्शन
बगैर पास किए हुए ट्रांसफार्मर लगाए, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। ये कितने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, कोई अधिकारी आया होता, मैं ले चल करके उसको दिखाया होता कि उनका एस्टिमेट कहाँ है, वो किस आधार पे लगाए हैं, इस गांव में किस आधार पे बिजली चलवा रहे हैं, जब कनेक्शन नहीं है तो केवल सपा के नाम पे बिजली चलवाएंगे। जितने भाजपा के लोग हैं, जितने संगठन के लोग हैं, वहाँ छापेमारी होती है, विजिलेंस जाता है, नाम स्पेशल नाम लिख करके जाता है, स्पेशल लोगों के छापा मारा जाता है। किसी भी गांव में अधिकारी आए, मैं ले चल करके उस गांव में, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मैं ले चल करके दिखा रहा हूं कि किस गांव में क्या स्थिति है। अधिकारी आए और जिस गांव में कहें उस गांव में चलें, मैं वहां दिखाऊंगा कि उस गांव में 90% जनता इस जेई से जो है प्रताड़ित है। आखिर ये क्यों कर रहा है ऐसा? मैंने तो प्रशासन से सिर्फ यही मांग किया कि भ्रष्टाचार की इसकी जांच करके और इसको निलंबित किया जाए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि मैं 5 तारीख से दौड़ रहा हूँ। ये जनता जनता क्या करने आई है यहाँ पे? अभी मौसम खराब है, तभी 50 लोग आए हैं, उनकी समस्या है तब तो आए हैं। आज तक मैं कोई समस्या नहीं रखा, लेकिन जनता, चूंकि मैं ऐसे संगठन का व्यक्ति हूँ कि हमारा दायित्व ये सब करने का नहीं है, लेकिन हमारे संगठन का एक मंत्र है, संघ कुछ करता नहीं है और कार्यकर्ता कुछ छोड़ता नहीं है। तो मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज के लिए चलूँगा, समाज के लिए चलना हमारी मजबूरी है। अगर समाज ही पीड़ित रहेगा तो मैं जाऊँगा कि काम कैसे होगा? तो संघ में सरकार भी तो आप ही की है, तो आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है तो आप